सिद्धार्थ यादव, दो सवाल मेरे। एक, भाई क्या यह डर है, मजबूरी है कि आपको सारे चेहरे बदलकर और बड़े बड़े मंत्रियों और सांसदों को उतारना पड़ा अचानक विधानसभा चुनाव में? मानक जी देखिए, मेरे को थोड़ी सी हंसी आ रही थी आज कि भारतीय जनता पार्टी पर इतनी चर्चा हो रही है और इतना गहन विश्लेषण भी हो गया, पर हमसे ही नहीं पूछा जा रहा। आप मुझसे पूछ लेते तो मैं बता देता कि क्या है क्या नहीं। देखिए, हमारी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट एक मत की है। जब हमारा नेता प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक अपने आप को समझता है, तो हमारी पार्टी में किसी नेता के लिए ना कोई पद होता है, ना उसके लिए कोई ऐसा एक ओहदा होता है। हमारे लिए दायित्व और जिम्मेदारी होती है। जिस नेता को जब जो दायित्व दिया जाए, जब जो जिम्मेदारी दी जाए, वो उसकी पूरी निष्ठा से उसको पूरा करने का काम करता है, क्योंकि जनता की सेवा हमारे लिए प्राथमिकता है। और कौन, कहां, कब, कैसे, किस लिए कर रहा है, ये इससे कोई पार्टी के किसी कार्यकर्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसे पहले भी बहुत बार किया है। बहुत बार हमारे केंद्रीय नेता गए। त्रिपुरा की विधानसभा में प्रतिमा भौमिक हमारी केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने जाके विधानसभा का चुनाव लड़ा था, बहुत भारी मतों से उन्होंने चुनाव जीता। ये पार्टी की रणनीति है। हमारी पार्टी एक क्लियर नीति के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ, एक मजबूत नेता के साथ मैदान में उतरती है। और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश में एक विकास की यात्रा पूरे देशवासियों को साथ लेकर के चला रहे हैं, रणनीति तो आपने बता दिया, ठीक है, हमने मान लिया आपकी रणनीति है, हमारा कौन नेता कोई शक नहीं है भैया, आपकी स्ट्रेटेजी है सिद्धार्थ, पर क्या स्ट्रेटेजी है इसी का तो विश्लेषण हम कर रहे हैं, क्योंकि आप बताएंगे नहीं, इसीलिए हमने उसको एनालाइज किया है और दोनों एंगल से किया है, तीनों एंगल से। आप ही बता दीजिए, सांसदों को, मंत्रियों को क्यों उतारा? मानक जी, स्ट्रैटेजी बिल्कुल स्पष्ट है। स्ट्रैटेजी बिल्कुल स्पष्ट है। मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करना ये हमारी प्राथमिकता है। हमारे लिए कभी कोई नेता केंद्र में सर्व करते हैं, कभी कोई नेता प्रदेश में सर्व करते हैं। इसमें इससे अधिक विश्लेषण तो कुछ है ही नहीं। अब वो कोई नेता प्रदेश में आकर के, अगर प्रदेश की हमारी सरकार जो कि पुनः रिपीट होने वाली है, वो उसमें आकर के सर्व करेंगे, वो जनता के लिए एक अच्छा काम करके दिखाएंगे। हमारे लिए उतनी ही प्राथमिकता और पिछली बार भी आप बहुमत से दूर रह गए थे, इस बार आपको उम्मीद क्यों है? संकेत तो आप ये दे रहे हैं कि आप एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बहुत सारे उम्मीदवार बदलने वाले हैं, सांसदों को, मंत्रियों को उतार रहे हैं। देखिए मानक जी, पिछली बार ही हम रह गए थे, उससे पिछली बार भी हम रिपीट हुए और पहले भी हम रिपीट हुए। हमने लंबा देश की जनता को, प्रदेश की जनता को सेवा करने का अवसर दिया है और ये जनता जानती है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो फर्स्ट टाइम का वोटर है, 18 साल का, 20 साल का, वो जब अपने दादा दादी से, अपने माता पिता से पूछता है कि किस हालत में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश को छोड़ करके गई थी, क्या वहां पर बीमारू राज्य की स्थिति हो गई थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी और आज प्रदेश की क्या स्थिति है, कैसे विकास की यात्रा पूरे ठीक है, पर थोड़ा स्ट्रेटजी पर तो बताइए, स्ट्रेटजी के पीछे सोच क्या है, तो इस रणनीति के पीछे सोच क्या है? सांसद और मंत्री क्यों स्ट्रेटजी तो विधानसभा चुनाव के लिए स्ट्रेटजी तो बिल्कुल स्पष्ट है मानक जी। मानक जी, स्ट्रेटजी बिल्कुल स्पष्ट है। क्लियर बहुमत के साथ हम पुनः आने जा रहे हैं। हमारे सभी नेता, चाहे वो केंद्र के हों चाहे प्रदेश के हों, वो अपना पूरा दम लगाने वाले हैं और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा ठीक है, चलिए, उसके लिए हमारे कुछ मैं समझ गया, थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, मैं समझ गया हूं, तो कुछ लोग उधर जाएंगे, इसमें कोई मैं समझ गया। आपके लिए थोड़ा सा वो मजबूरियां भी होंगी, इसीलिए आप उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। राजस्थान में आपका टिकटों का अनाउंसमेंट क्यों रुका हुआ है? मध्य प्रदेश में 2-2, 3-3 लिस्ट आ गई, एक और उम्मीदवार अभी आया है जिसको तीसरी लिस्ट मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है। राजस्थान में अभी तक आपने एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया। देखिए मानक जी, ये बात हमें समझ नहीं आती। देखिए, ये बात हमें समझ नहीं आती। जब हमने समय से पहले सीटों को घोषित किया तो हमसे एक ही प्रश्न पूछा गया, अरे इतनी जल्दी क्यों कर दिया? किसी प्रदेश का हमने नहीं किया तो हमसे पूछा जा रहा है कि अरे अभी नहीं, जल्दी करने में कोई सवाल नहीं पूछा जाता है भाई। जल्दी करना तो आत्मविश्वास दिखाता है, रणनीति के साथ चलती है। जल्दी अनाउंस करना कॉन्फिडेंस दिखाता है। आम आदमी पार्टी भी कई स्टेट्स में सबसे पहले उम्मीदवार अनाउंस कर देती है। जब पहली सीटें आई थी, जब पहली बार हमारी पहली लिस्ट आई थी मध्य प्रदेश की, मैं आप ही के शो में, आप ही के स्टूडियो से बैठ करके वो शो किया था जब हम इसका विश्लेषण कर रहे थे। मुझे ध्यान है कि कैसे हर चैनल ने उसका विश्लेषण किया था कि इतनी जल्दी क्यों लिस्ट निकल के आई। अब जल्दी निकल के आई, किसी प्रदेश की नहीं निकल के आई, ये हमारी पार्टी की रणनीति है। हम हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं। जनता की सेवा की प्राथमिकता के साथ कैसे उस चुनाव में जाकर के हम लोगों की भलाई कर सके, उसके लिए हमारे लिए कोई चुनाव ऐसा नहीं है। हम बिना रणनीति वाली पार्टी नहीं है, जो बिल्कुल देश की बाजी है ना। वसुंधरा राजे हैं, चुके, जिनको पता भी नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत है, पूनिया जी हैं, इसीलिए वहां पर फंसा हुआ है टिकटों का मामला। विश्लेषण तो यही कहता है, खबर तो यही कहती है, बाकी आप बता दीजिए। नेता है मानक जी, कुछ नहीं फंसा हुआ।
नहीं मैं तो आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूं, हमारे लिए सभी नेता बहुत सम्माननीय है और सभी नेता, बड़े वरिष्ठ नेता, वो जनता की सेवा के लिए अपने अपने स्थान पर लगे हुए हैं, कुछ नहीं फंसा हुआ। ओके, सचिन कोई सावंत। राजेंद्र शेखावत जी, वसुंधरा राजे जी, पुनिया जी, जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हैं, सब लोग हमारे नेता हैं, सब बिल्कुल जनता की सेवा में तत्पर है। हमारी रैलियां, हमारे यहाँ कुछ अच्छा, तो फिर एक काम और करिए सचिन, अभी आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। सिद्धार्थ ने बहुत बढ़िया बात कह दी, तो सिद्धार्थ बता दीजिए इन 3 स्टेट्स में या 4-5 स्टेट्स में आपका सीएम का उम्मीदवार कौन है? अब देखिए, ये भी एक विडंबना है मानक जी, जहां पर हमारे सीएम रहते हैं वहां पे पूछा जाता है कि यहां पर आप इन नेता के साथ जा रहे हैं, जहां हम नहीं डिक्लेयर करते वहां पूछा जाता है नहीं जाते। मैं कह रहा हूं, हमारे लिए सभी नेता बराबर हैं। देश में एक मजबूत नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमने पूरे देश को दिया है, पूरा विश्व जिसका सम्मान कर रहा है, ऐसी भारत की सिद्धार्थ, केंद्र में आप पूछते हैं विपक्ष से आपका पीएम उम्मीदवार कौन है, इसीलिए मैं राज्यों में आपसे पूछ रहा हूं, और विपक्ष भी आपसे राज्यों में पूछ रहा है सीएम उम्मीदवार कौन है। नहीं, वहां पे मानक जी, वहां पर पूछने का एक कारण है, वहां एक नहीं है ना, 28 है। अब कई मामों का भांजा तो भूखा रह जाता है, तो पूछना पड़ता है तुम में से कौन है। हमारी एक पार्टी, एक रणनीति, एक नियत, एक नेता, एक रणनीति, सब कुछ चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं नहीं, ना ऐसे नहीं, सपने को लेकर नहीं, अगर विपक्ष से पीएम उम्मीदवार पूछते हैं तो आपको भी सीएम उम्मीदवार बताना पड़ेगा। नहीं, हम तो बताने के लिए तैयार हैं। जो अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा हुआ है उस तक जो सेवा करने का उसका एक क्षमता रखेगा, वो हमारा मुख्यमंत्री। ओके, सचिन सावंत। हमारी पार्टी में मानक जी, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ परिवारवाद के लिए चापलूसी करने की जरूरत नहीं है।